Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर इनको हमने वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। फर्स्ट में आपके पास दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू आपके पास दी गई है 5 प्लस 4 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा और सारे का होल कॉन्जुगेट। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे 5 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 प्लस 2 आयोटा कॉन्जुगेट। 5 प्लस 3 8 प्लस ये दोनों आयोटा वाले 6 आयोटा कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट ऊपर से बाहर हटाएंगे तो 8 माइनस 6 आयोटा। तो राइट हैंड साइड में आएगा हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट सेपरेट और Z2 का कॉन्जुगेट सेपरेट। तो क्या है, Z1 हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 प्लस 2 आयोटा सेपरेट कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट लेंगे 5 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। तो क्या आया, 5 प्लस 3 8, दोनों माइनस के 4 माइनस 2 तो माइनस का 6 आयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में Z1 दिया गया है 5 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आयोटा और होल कॉन्जुगेट। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जार 15 प्लस 5 2 जार 10 आयोटा प्लस 4 3 जार 12 आयोटा प्लस 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 4 2 जार 8 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 15 दोनों प्लस के आयोटा है 22 आयोटा प्लस 8 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 और उसके ऊपर कॉन्जुगेट है। क्या आएगा, 15 प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 8 और कॉन्जुगेट माइनस 8 और प्लस का 15 प्लस का 7 प्लस 22 आयोटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हटाएंगे 7 माइनस 22 आयोटा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट सेपरेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 का हमारे पास है 5 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 4 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जार 15 प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 4 जार 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 आयोटा स्क्वायर। 15 माइनस 22 आयोटा प्लस 8 इंटू माइनस का 1। 15 माइनस 22 आयोटा माइनस 8, 15 में से 8 निकल जाएगा 7 माइनस 22 आयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट है इसका, ये Z1 और Z2 को डिवाइड किया गया है। Z1 है आपके पास 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा दिया गया है Z1 ओवर Z2। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जार 15 माइनस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा
-8 स्क्वायर ओवर फार्मूला बन रहा है 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। क्या आएगा 15 प्लस का 2 -8 इंटू माइनस का 1 ओवर 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा 15 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 8 ओवर 9 प्लस 4 15 प्लस 8 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 13 23 बाय 13 -2 ओवर 13 आयोटा। यहां पर अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाएगा 23 ओवर 13 प्लस 2 ओवर 13 आयोटा। इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 है आपके पास 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट लेंगे 5 माइनस 4 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। रैशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट के साथ 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 प्लस 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्क्वायर ओवर फार्मूला बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। 15 माइनस 2 आयोटा 12 में से 10 निकल जाएगा माइनस 8 इंटू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 15 माइनस 2 आयोटा प्लस 8 ओवर 9 प्लस 4। 15 प्लस 8 23 माइनस 2 आयोटा ओवर 13। 23 ओवर 13 माइनस 2 ओवर 13 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side 23 over 13 minus 2 over 13 iota 23 over 13 minus 2 over 13 iota। इसी तरह इसका फोर्थ वाला पार्ट है Z1 का मॉडुलस है लेफ्ट हैंड साइड में Z1 का मॉडुलस है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट और Z1 है आपके पास Z1 है 5 प्लस 4 आयोटा। एक्स की जगह पर 5 का स्क्वायर वाई की जगह पर 4 का स्क्वायर। क्या आएगा 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 41। इसी तरह राइट हैंड साइड करेंगे तो वहां आपके पास माइनस Z1 का मॉडुलस दिया गया है तो माइनस Z1 क्या आएगा -5 माइनस 4 आयोटा। इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस का फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 25 प्लस 16 क्योंकि स्क्वायर प्लस का हो या माइनस का हो आंस प्लस का ही निकलता है 41 का स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 22 का स्क्वायर 484 का स्क्वायर रूट ऐड करेंगे तो 553 का स्क्वायर रूट ये इसका आंसर आ जाएगा।
imaginary part of z is equal to 2 plus 7 iota की पावर -1। तो -1 है, बटे में जाएगा तो 2 प्लस 7 आयोटा पावर प्लस हो जाएगी। रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 2 माइनस 7 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 7 आयोटा, नीचे फार्मूला बना 2 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर, 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस 49 इंटू -1, 2 minus 7 iota over 4 plus 49, 2 minus 7 iota over 53, 2 over 53 minus 7 over 53 iota, real part 2 over 53, imaginary part minus 7 over 53। सॉल्व करेंगे सिमुलेटेनियस इक्वेशन है 1.4 का लास्ट क्वेश्चन हमने किया था इस तरह का, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम W की वैल्यू फाइंड करते हैं। W ये आ गया आपके पास 4 प्लस आयोटा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का आयोटा Z, ये W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाएगा डिवाइड होगा 2 माइनस आयोटा, पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे W की जगह पर, आपके पास आ जाएगा आयोटा Z नहीं, आयोटा Z प्लस 3 प्लस आयोटा, W की वैल्यू फाइंड करेंगे 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा Z ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। क्योंकि इसके नीचे आ रहा है ये एलसीएम में 2 माइनस आयोटा, तो सारी अमाउंट को 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा Z ओवर 2 माइनस आयोटा, इधर भी जाएगा तो 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 आयोटा, ये ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा Z माइनस आयोटा स्क्वायर Z प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 4 के साथ, 3 4 12 प्लस माइनस 3 आयोटा, दोनों प्लस के प्लस ही आ गया ना, कौन सा ये प्लस का, 3 4 12 प्लस 3 1 3 आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा Z प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर Z इज इक्वल टू 2 3 6 प्लस 2 3 6 आयोटा माइनस 3 1 3 आयोटा माइनस प्लस 3 1 3 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा Z और माइनस 3 आयोटा Z, माइनस का आयोटा Z हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 Z प्लस
12 प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटा और 4 आयोटा प्लस का 7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 जी इज इक्वल टू 6 प्लस 6 में से माइनस का 3 निकल जाएगा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 माइनस आयोटा जी माइनस माइनस प्लस जी प्लस 12 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का जी इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 1 जार 3 जी और जी दोनों जी है 2z माइनस आयोटा z इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9 12 में से एक निकल जाएगा प्लस का 11 दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस का 11 प्लस 3 आयोटा ये प्लस का 7 है दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस का 7 आयोटा यहां से हमारे पास z कॉमन निकलेगा अंदर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 4 आयोटा ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा z की वैल्यू आई माइनस 2 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करें माइनस 2 2 जार 4 प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 आयोटा प्लस माइनस 2 4 जार 8 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 1 जार 4 आयोटा स्क्वायर ओवर फार्मूला 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 दोनों माइनस के माइनस का 10 आयोटा माइनस 4 इंटू माइनस का 1 ओवर 4 माइनस इंटू माइनस का 1 हमारे पास आया माइनस 4 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 4 ओवर 4 प्लस 1 ये कट गया 0 माइनस 10 आयोटा ओवर 5 जो कि आपके पास आया माइनस 10 ओवर 5 आयोटा 5 1 जार 5 5 2 जार तो z की वैल्यू माइनस का 2 आयोटा z इज इक्वल टू माइनस का 2 आयोटा अब हमने w की वैल्यू निकालनी है किसी एक में 3 इक्वेशंस हैं आपके पास 1 2 एंड 3 किसी एक में z की वैल्यू पुट करके हम w की वैल्यू निकाल लेंगे z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा इन इक्वेशन 3 में हमारे पास था W इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा Z ओवर 2 माइनस आयोटा तो Z की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा और Z की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा
4 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ओवर 2 माइनस आयोटा। 4 प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस का 2 ओवर 2 माइनस आयोटा। 4 में से 2 निकल जाएगा, 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। रैशनलाइज करेंगे इसके कंजुगेट के साथ, 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। 2 प्लस आयोटा सेम है, तो 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाला स्क्वायर खोलेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपने से इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ गया आपके पास, 2 2 4 प्लस 2 2 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 ओवर 4 प्लस 1, तो 4 में से 1 निकल जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5। सेपरेट करके लिखेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी 3/5 प्लस 4/5 आयोटा। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 माइनस 4 आयोटा ए प्लस बी आयोटा 1 प्लस 0 आयोटा। मल्टीप्लाई करें, 3a प्लस 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा माइनस 4b आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। 3a प्लस 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा माइनस 4b इंटू माइनस का 1 प्लस 0 आयोटा। 3a प्लस 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा माइनस माइनस प्लस 4b 1 प्लस 0 आयोटा। 3a प्लस 4b प्लस माइनस 4a प्लस 3b आयोटा कॉमन is equal to 1 plus 0 iota. First equation 3a plus 4b is equal to real part 1 और imaginary वाला minus 4a plus 3b is equal to 0. Equation 2 सॉल्व करेंगे कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए, तो हमें कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -4 इंटू 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करेंगे -12a माइनस 16b इज इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 3, और इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस का 12a प्लस 9b, तो ये आपके पास तो वैल्यू बन गई। तो अब हमने क्या करना है, फ्रॉम -12a प्लस 9b इक्वेशन नंबर 4 है, तो अब हमारे 4 और 3 के a के कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं, तो अब हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 है आपके पास -12a माइनस 16b इज इक्वल टू माइनस का 4, और 4 वाली है -12a प्लस 9b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 है। चूंकि a के कोएफिशिएंट सेम है, उनके साइन भी सेम है, तो साइन सेम आने से क्या करते हैं, हम उनको सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले साइन चेंज हो जाते हैं,
जीरो का साइन नहीं होता। ये प्लस माइनस कट जाएगा, दोनों माइनस के 25b इज इक्वल टू माइनस का 4। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड, -4 ओवर -25, तो माइनस माइनस से काट जाएगा, b इज इक्वल टू 4 ओवर 25। ये b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी एक में b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है आपके पास 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। 3a प्लस 4b की वैल्यू 4 ओवर 25 इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड हो रहा है, इसको साथ के साथ मल्टीप्लाई करें, 25 मल्टीप्लाई 3a प्लस 25 मल्टीप्लाई 4 4 आर 16 ओवर ये वाला 25 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1। ये ऊपर नीचे 25 से काट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 75a प्लस 16 इज इक्वल टू 25। क्या आएगा 75a इज इक्वल टू 25, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का 16। 75a इज इक्वल टू 9, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड, a इज इक्वल टू 9 ओवर 75। 3 पर काट जाता है, 3 3 आर 9, 3 25 आर 75, तो a की वैल्यू 3 ओवर 25। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू निकल आई, a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी। a की वैल्यू निकली है 3 ओवर 25, जबकि b की वैल्यू निकली है 4 ओवर 25।